हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लॉ चैनल विनायक लॉ स्टडीज़। कैसे हैं आप लोग और कैसी आपकी प्रिपरेशन चल रही है? आई होप सब अच्छा चल रहा है। हमारी बीएनएस की कंप्लीट सीरीज चल रही है जिसमें हमने चैप्टर 14 अपना कंप्लीट कर लिया था, यानी सेक्शन 269 तक हमारे कंप्लीट हो गए। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर 15 जो हमारा लॉ पब्लिक न्यूसेंस से रिलेटेड सेक्शन है और इम्पोर्टेंट है। तो थोड़ा आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, इसकी पनिशमेंट देखने वाले हैं, इसके रूल्स पढ़ने वाले हैं और इसे डीपली स्टडी करने वाले हैं। देखिए, क्लासेस सिर्फ लॉ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। जो बच्चे लॉ कर रहे हैं, एपीओ कर रहे हैं या आप जुडिशरी एस्पिरेंट हैं, जिन्होंने ये कानून पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, ये क्लास सबके लिए फ्रूटफुल रहेगी। क्योंकि देखिए, हमारा यहाँ पे बियर एक्ट पढ़ना हमारा मोटिव नहीं है। हमारा मोटिव है बियर एक्ट को अच्छे से समझना, एक एक चीज़ को गहराई से समझना। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर 15। चैप्टर 15 किसके बारे में बात करता है? देखिए, चैप्टर 15 कहता है ऑफेंस अफेक्टिंग पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वेंस और डिसेंसी एंड मॉरल। यानी आपका चैप्टर 15 का उद्देश्य क्या? लोक स्वास्थ्य हो गया, आपका सुरक्षा हो गई, शिष्टता, सदाचार पर प्रभाव डालने वाले जो क्या होते हैं, अपराध होते हैं। यानी जिनसे जो ह्यूमन की क्या है, हेल्थ है, उस पर असर पड़े, उसकी सेफ्टी पे असर पड़े, उसके कन्वे पे इफेक्ट पड़े, यानी उनसे जुड़े जो अपराध है वो हम किस में पढ़ने वाले हैं, वो हम अपने चैप्टर 15 के अंदर पढ़ने वाले हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले जो आता है हमारा सेक्शन, वो आता है हमारा 270 जो हमारा बीएनएस है। अगर इसी को हम डील करें आईपीसी से तो ये 268 में हुआ करता था। यानी अब 268 कहाँ गया? 270। लर्न करना बहुत आसान है। पहले 268 2 प्लस क्या 70 बन गया। तो इसमें ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आपको सेक्शन, और अब मुझे उम्मीद है कि आपको सारे पुराने और नए सेक्शन अच्छे से लर्न हो ही गए होंगे। तो इसमें जो पहला सेक्शन है वो हमारा है पब्लिक न्यूसेंस। अब चलिए हम पहले यही जान लेते हैं कि पब्लिक न्यूसेंस होता क्या है। हम पहले इस पे बात करते हैं। देखिए, पब्लिक न्यूसेंस का मतलब होता है कि देखिए, आपको जो राइट मिले, यानी आपको जो फ्रीडम मिली है, वो सिर्फ किसके लिए मिली है? अपने आप के लिए। आप म्यूजिक सुनना चाहते हैं, सुनिए, बट उस म्यूजिक की इतनी आवाज नहीं होनी चाहिए जो दूसरों को भी डिस्टर्ब करे। यानी अगर आपकी वजह से कोई और डिस्टर्ब हो रहा है तो आप क्या कर रहे हैं? आप न्यूसेंस कर रहे हैं। न्यूसेंस के कई तरीके हैं। जैसे आप कचरा कहीं भी फेंक देते हैं, जिससे क्या होती है? गंदगी फैलती है। गंदगी होने से क्या होता है? इन्फेक्शन होता है और जिससे बीमारियां फैलती हैं। तो ये भी क्या है? ये भी न्यूसेंस है। या फिर आप क्या कर रहे हैं कि कोई भी रास्ता है जहां से आपका भी निकलने का अधिकार है और दूसरे व्यक्ति का भी निकलने का अधिकार, आप क्या कर रहे हो? उस रास्ते को जबरदस्ती बंद कर दे रहे हैं। तो ये भी क्या कर रहे हैं? आप न्यूसेंस कर रहे हैं, यानी किसी दूसरे व्यक्ति को क्या कर रहे हैं? आप परेशान कर रहे हैं, अनॉय कर रहे हैं। तो ये क्या होता है? ये होता है पब्लिक न्यूसेंस, यानी जिससे आपकी वजह से किसी दूसरे की लाइफ में क्या हो, या तो परेशानियां पैदा हो या उससे कोई डेंजर हो जाए, यानी कोई बीमारी हो जाए, कोई इंजरी हो जाए। तो इस तरह का क्या अपराध क्या कहलाता है? ये अपराध कहलाते हैं पब्लिक न्यूसेंस। अब 270 क्या बताता है? देखिए, 270 कोई पनिशमेंट नहीं बताता, कुछ नहीं बताता। 270 सिर्फ और सिर्फ पब्लिक न्यूसेंस की डेफिनेशन है। यानी ये सिर्फ ये क्लियर करता है कि पब्लिक न्यूसेंस होता क्या। क्या कहता है 270? अ पर्सन इज गिल्टी, यानी वो व्यक्ति गिल्टी होगा। किसका गिल्टी होगा? पब्लिक न्यूसेंस का। कौन? Who does any act is or is guilty for an illegal omission which cause any common injury, danger, annoy to the public। यानी कुछ जो व्यक्ति क्या कर रहा है, जो व्यक्ति क्या कर रहा है, या तो कॉमन इंजरी दे रहा है, डेंजर पैदा कर रहा है, अनॉय कर रहा है, किसको? पब्लिक को। और टू द पीपल इन जनरल हु ड्वेल और ऑक्यूपाई प्रॉपर्टी इन हिज बेनिफिट। यानी जिन व्यक्तियों ने जो वो प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी में वो रह रहे हैं, किसके लिए लिए? अपनी सुविधा के लिए लिए। यानी देखिए, आपने एक घर बनाया, आपने वो घर क्यों बनाया? ताकि आप उसमें आराम से रह सकें। और एक सामने वाला व्यक्ति है, यानी कोई भी आपका नेबर है, वो क्या कर रहा है? न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है। तो आपको क्या कर रहा है? वो डिस्टर्ब कर रहा है, या तो इंजर्ड कर रहा है, आपकी लाइफ को डेंजर में डाल रखा है। जैसे मैंने अभी कहा कि गार्बेज को रोड पे फेंक के उससे क्या होगा? उससे बीमारियां होंगी। तो वो क्या कर रहा है? आपको परेशान कर रहा है। और विच मस्ट नेसेसरी काज इंजरी, ऑब्स्ट्रक्शन, डेंजर, अनॉय पर्सन, जो चीज मैंने अभी आपको बोली, यानी उसको वो कि उससे क्या कर रहा है? या तो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, इंजरी कर रहा है, डेंजर दे रहा है, किसको? अनॉय कर रहा है, किसको? टू पर्सन हु मे हैव
ओकेजन टू यूज एनी पब्लिक राइट बट ए कॉमन न्यूसेंस, यानी उसके पास क्या है, वहां रहने के क्या है, पब्लिक राइट है, यानी उसके पास क्या है, पब्लिक राइट है, और वो क्या करे, न्यूसेंस इज नॉट एक्चुअड, वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि हाँ भाई आप उसको क्या करे, परेशान कर, उसको डेंजर में डाले, उसकी लाइफ को या उसके राइट्स को जो उसके हैं उनमें क्या करे, बाधा डाले। तो यानी अगर आप ऐसा कोई भी कार्य करते हैं, किसी की लाइफ को डेंजर में डालते हैं, इंजरी कॉज करते हैं, किसी तरह अनॉय करते हैं, यानी उसको परेशान करते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ये पब्लिक न्यूसेंस कहलाएगा। और 270 सिर्फ आपको यही डिफाइन करता है कि न्यूसेंस का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे किसी भी तरह की कोई पनिशमेंट नहीं दी गई है। ठीक है, आई होप अब आपको 270 यानी पब्लिक न्यूसेंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 271। अब 271 क्या कहता है, नेग्लिजेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन और डिसीज डेंजर्स टू लाइफ, यानी अगर आपकी नेग्लिजेंसी की वजह से क्या फैलता है, कोई इन्फेक्शन फैलता है जिससे क्या हो सकती है, डेंजर डिजीज हो सकती है, जो क्या हो लाइफ के लिए डेंजर हो जाए। यानी आपने उठाया गार्बेज, बाहर रोड पे डाल दिया, अब उस रोड पे जो गार्बेज डाला है, देखिए उससे स्मेल भी, गंदी स्मेल भी फैलेगी, उससे हो सकता है मॉस्किटोज भी, और वो मॉस्किटोज कोई ऐसा इन्फेक्शन कर दे, कोई इस तरह का फीवर कर दे, जिससे क्या हो सकता है, व्यक्ति की जो लाइफ है वो किसमें, डेंजर में जा सकती है। अगर ऐसी कोई चीज होती है, वो भी किससे, नेग्लिजेंसी से, कि आपका कोई इरादा नहीं है नुकसान पहुंचाने का, और आपने तो उठाया और क्या किया, नेग्लिजेंसी में पूरा उठाया बाहर डाल दिया, उससे क्या हुआ, दूसरे को क्या हुआ, उससे तो उसे परेशान हुई नहीं, क्योंकि देखिए क्या कहता है, whoever unlawfully or negligently does any act which is and which he know or has reason to believe to be likely to spread infection, यानी जिससे उसको पता है कि अगर वो ऐसा कर रहा है तो क्या होगा, उसकी लापरवाही से क्या होगा, स्प्रेड होगा, क्या स्प्रेड होगा, इन्फेक्शन स्प्रेड होगा। एनी डिजीज डेंजर ऑफ लाइफ, जिससे क्या कोई भी ऐसी डिजीज हो सकती है जिससे क्या होगी, लाइफ को डेंजर हो सकता है, यानी कोई भी ऐसी बीमारी हो जिससे व्यक्ति का जीवन क्या हो, खतरे में आ जाए। तो ऐसी कंडीशन में कितनी सजा होगी, ऐसी कंडीशन में सजा होगी आपकी 6 मंथ की, और वो भी क्या, या तो फाइन और सजा, या फाइन और सजा दोनों। ठीक है, यानी देख लिया, अगर आपकी नेग्लिजेंसी की वजह से किसी व्यक्ति को क्या हो रहा है, डेंजर, उसकी लाइफ डेंजर में आ रही है, इसका कारण सिर्फ गार्बेज नहीं हो सकता, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अब कैसे, आप सुनिए, अभी मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे आप तेज साउंड में म्यूजिक सुनते हैं, अब मानिए आपको तो पसंद है, आप तेज साउंड में म्यूजिक सुनना आपको पसंद है, पर हो सकता है आपके पास आसपास कोई ऐसा व्यक्ति रहता है जिसको तेज साउंड से प्रॉब्लम हो, यानी उसको कोई ऐसी बीमारी है जिससे तेज साउंड से उसको हो सकता है कोई बीमार, उसको हेडेक हो जाए, उसको कोई भी ऐसी डिजीज हो, हेडेक की वजह से उसका हेडेक इतना बढ़ जाए कि उसकी लाइफ क्या हो जाए, डेंजर में पड़ जाए। तो देखिए आपने क्या किया, आपने तो अपने इंजॉय के लिए तेज म्यूजिक रखा, पर वो आपकी जो नेग्लिजेंसी थी उससे क्या हो, किसी दूसरे की लाइफ क्या हो गई, खतरे में आ गए। तो ये भी क्या माना गया, अपराध माना गया, किसके अंदर, 271 के। और अगर इसे आईपीसी से आप कंपेयर करते तो ये 269 में आईपीसी में हुआ करता था। तो ऐसे में कितनी सजा है, 6 महीने की, उसके साथ फाइन या फाइन और सजा दोनों। नेक्स्ट आ जाते हैं 272। 272 आपका पहला कौन सा सेक्शन था, आपका 270 था, यानी 2 प्लस करते जाइए, तो आपके सेक्शन, आपके चैप्टर 15 के सेक्शन में आप अगर 2 प्लस करते हैं तो आपके आईपीसी के सेक्शन बन जाएंगे। ये एक आपकी सिंपल ट्रिक है जो आपके हेल्पफुल रहेगी आपके कहीं में एग्जाम में। अगर आपके पास इनमें से कोई सेक्शन आता है और आपको बीएनएस याद है, उसमें से क्या करेंगे, आप 2 माइनस कर दीजिए, आपका आईपीसी बन जाए। नेक्स्ट आ जाते हैं हम 272। 272 आपसे क्या कहता है, मैलिगेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन टू डिजीज डेंजर टू लाइफ। देखिए ऊपर वाले सेक्शन में 261 271 में क्या होता था, नेग्लिजेंसी की वजह से। अब 272 कहता है जानबूझकर, यानी मैलिगेंट, यानी आप क्या कर रहे हैं, जानबूझकर एक्ट कर रहे हैं, कैसा, जिससे कोई ऐसी चीज, ऐसा कार्य करे जिससे क्या होगा, स्प्रेड होगा, क्या कोई डिजीज स्प्रेड होगी, जिससे क्या फैलेगा, इन्फेक्शन फैलेगा, और वो क्या होगा, वो डेंजर टू लाइफ होगा। अगर आप ये कार्य काहे में करते हैं, वो ये कार्य आप जानबूझकर कर रहे हैं, तो इसमें कितनी सजा होगी ये भी देख लीजिए। ये मैलिगेंट का मैलिगेंटी मतलब आप जान जो भी कार्य कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, जानबूझ
जानबूझकर कर रहे, डज एनी एक्ट विच इज एंड विच ही नो और हैज रीजन टू बिलीव टू लाइकली टू स्प्रेड द इन्फेक्शन और डिसीज डेंजर टू लाइफ, यानी कोई व्यक्ति जानबूझते हुए कोई ऐसा कार्य कर रहा है, कोई ऐसा इन्फेक्शन फैला रहा है जिससे क्या होती है, लाइफ डेंजर में आ सकती है, यानी कोई ऐसे डिजीज फैल सकते हैं जिससे क्या हो, लाइफ डेंजर में आ सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को कितनी पनिशमेंट होगी, ऐसे व्यक्ति को 2 साल की सजा होगी, उसके साथ फाइन या फाइन सजा दोनों। देखिए पीछे वाला सेक्शन यानी 271 में सजा कम थी, क्योंकि जो कार्य हो रहा था वो क्या में हो रहा था, नेग्लिजेंसी में। अब जो कार्य हो रहा है वो जानते बूझते हो रहा है, यानी आप क्या कर रहे हैं, आप जानबूझकर कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं, कोई ऐसा इन्फेक्शन फैला रहे हैं जिससे क्या हो सकते हैं, ह्यूमन लाइफ डेंजर में आ सकते हैं। तो सजा कितने की है, 2 साल की, या फाइन के साथ, या फाइन और सजा दोनों। नेक्स्ट आ जाते हैं 273। अब 273 क्या कहता है आपसे, 273 कहता है डिसओबे टू क्वाड्राइन रूल। अब ये डिसओबे टू क्वाड्राइन रूल क्या होता है, अब इसके बारे में पढ़िए। यानी आपको क्या क्या क्वाड्राइन का मीनिंग आप लोगों को पता ही है, क्योंकि देखिए आप लोगों ने कोरोना टाइम देखा है। क्वाड्राइन कब किया जाता है, जब कोई एक ऐसी डिजीज हो जाती है जिससे क्या होता है कि एक इन्फेक्शन दूसरे व्यक्ति को से भी इन्फेक्शन हो सकता है, यानी इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है। तो उस एक व्यक्ति को, यानी जिसे वो इन्फेक्शन हुआ है, उसे एक रूम के अंदर बंद करके रखा जाता है, वहां उसका ट्रीटमेंट होता है ताकि ये इन्फेक्शन किसी दूसरे व्यक्ति को ना फैले। अब मान लीजिए एक व्यक्ति को ऐसा इन्फेक्शन हुआ हुआ, अब उसको क्या कहा गया, उसको कहा गया कि तुम अपने एक रूम के अंदर ही रहोगे। वो क्या करता है, वो इस चीज का डिसओबे करता है, यानी उस नियमों को तोड़ता है। अब उसको मना क्या है कि आप बाहर नहीं निकलेंगे, वो फिर भी बाहर निकलता है। उसकी वजह से क्या होता है, वो इन्फेक्शन स्प्रेड होता है और लोग भी उसकी चपेट में आ जाते हैं। तो ये क्या होगा, ये होगा डिसओबियंसी टू क्वाड्राइन रूल, यानी उसने क्या किया है, क्वाड्राइन के रूलों को तोड़ा है, उनकी अवज्ञा की है। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसमें सजा कितनी होगी, इसकी सजा देख लीजिए। इसकी सजा होगी 6 मंथ की, या तो फाइन के साथ, या फाइन और सजा दोनों। क्योंकि देखिए आपको खुद तो एक ऐसा इन्फेक्शन हुआ है जिससे क्या हो सकती है, लाइफ खतरे में आ सकते हैं, और आप क्या कर रहे हैं, आप उसी रूल को तोड़ रहे हैं। तो इसमें क्या कर रहे हैं आप, अपराध ही कर रहे हैं, यानी आपको क्या आपने जो अपराध किया उस पर आपको उसकी पनिशमेंट भी मिलेगी। यानी इसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। Whoever knowingly disobey any rule made by government, यानी देखिए ये रूल किसने बनाया, गवर्नमेंट ने। जब आप लोग, आपको पता है कि जिस टाइम कोरोना फैला था, गवर्नमेंट ने क्या किया था, गवर्नमेंट ने क्या आपको क्या कर दिया था, घर में ही कैद कर दिया था। यानी उसने क्या लॉकडाउन लगा दिया था। लॉकडाउन में क्या था, आप सभी लोग कहे में काउंट हो, घर में के अंदर ही बंद हो गए। तो ये रूल कौन बनाता है, ये रूल गवर्नमेंट बनाती है। और पुटिंग एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इनटू स्टेट ऑफ क्वारंटाइन, या फिर किस चीज का रूल बना रखा है आपको, क्या, सॉरी, या तो देखिए ये रूल किसने बनाया, गवर्नमेंट ने, यानी ट्रांसपोर्ट को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्या करना, क्वारंटाइन करने के लिए। और फॉर रेगुलेटिंग टू इंटरकोर्स टू एनी सच ट्रांसपोर्ट इन स्टेट क्वारंटाइन और रेगुलेटिंग द इंटरकोर्स बिटवीन प्लेस वेयर एन इन्फेक्शन डिजीज प्रिवेल एंड अदर प्लेस। देखिए अब ये क्या कहता है, यानी गवर्नमेंट एक ऐसा रूल बनाता है जिसमें क्या करते हैं, सारे ट्रांसपोर्ट को रोक दिया जाता है। इनका उद्देश्य क्या है, देखिए अगर ट्रांसपोर्ट की सहायता से आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, और एक इन्फेक्शन जो इस शहर में हुआ है, अब आपने क्या किया, इस शहर से दूसरे शहर गए, तो वो इन्फेक्शन यहाँ से उठ के यहाँ चला गया। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, आपको क्वारंटाइन कर दिया, किसमें, आपके ही स्टेट में, कि आप यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। और इससे क्या हुआ, इससे वो क्या चाहते हैं, इससे वो संक्रमण को रोकना चाहते हैं। आपने क्या किया, अगर उन रूल्स को तोड़ दिया, चाहे घर में रहते हुए, चाहे ट्रांसपोर्ट के द्वारा, या कैसे भी, तो आपको कितने सजा मिलेगी, 6 महीने की, या तो फाइन के साथ, या फाइन और सजा दोनों। यानी अगर गवर्नमेंट ये रूल बनाती है तो वो किस लिए बनाते हैं, वो आपकी सुविधा के लिए बनाते हैं, ताकि आपको बीमारियों से बचा सके। ठीक है, तो अगर आप उन रूल को तोड़ते हैं तो कितने सजा है, 6 महीना, उसके साथ फाइन, या फाइन और सजा दोनों। अब नेक्स्ट आ जाते हैं 274। 274 हमसे क्या कहता है, अगर 274 को हम बात करेंगे किससे, अपना
आईपीसी से तो ये 272 में था, वही है, माइनस कर दीजिए 2, या आईपीसी के सेक्शन में 2 प्लस कर दीजिए तो आपके बीएनएस के बन जाएंगे। 274 क्या कहता है, अल्ट्रेटेशन ऑफ फूड और ड्रिंक इंटेंडेड फॉर सेल, यानी अगर आप अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप कोई भी पेय पदार्थ है, यानी या तो कोई खाद्य पदार्थ यानी जो खाने के लायक है, या कोई ड्रिंक यानी फूड और ड्रिंक, कोई ऐसा पदार्थ जिसे आप कहाँ के लिए लाए हैं, विक्रय के लिए, यानी उसे बेचने के लिए लाए। अब आप उसमें क्या कर रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज मिक्स कर रहे हैं जिससे क्या हो सकता है, इन्फेक्शन फैल सकता है। आपने देखा होगा कि खाने पीने की चीजों में क्या होती है, मिलावट होती है। उस मिलावट की वजह से क्या होता है, बीमारियां फैलती हैं। बीमारियां फैलेंगी तो उससे क्या होगा, लाइफ डेंजर में आ जाएगी। अगर आप ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं, यानी खाने पीने की चीजों में मिलावट करके उसको बेचना चाह रहे हैं, तो ये भी माना गया अपराध। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो उसमें सजा कितनी होगी ये भी देखते हैं, उससे पहले हम अपना सेक्शन देख रहे हैं। Whoever adulterates any article of food or drink so to make such article noxious as food or drink, intending to sell such article as food or drink, or knowing it to be likely that the same will be sold as food or drink। यानी आप क्या कर रहे हैं, आप जानते बूझते हुए अगर कोई ऐसी खाद्य चीज में मिलावट कर रहे हैं जिसका आपको पता है कि आपने इसमें क्या किया, मिलावट की, और उसको बिल्कुल वैसा ही बनाकर बेच रहे हैं जैसा वो मार्केट में बिकता है। उसको आपके बेचने का तरीका यही है कि वो ऐसा लगे कि बिल्कुल ओरिजिनल है, बट आपने क्या किया, उसमें तो मिलावट की है, जिससे क्या होगा, जिससे पब्लिक लाइफ क्या होगी, डेंजर में भी आ सकती है, उनको डिजीज हो सकती है, उनको इन्फेक्शन हो सकते हैं। अगर ऐसे आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें सजा कितनी है, उसमें सजा 6 मंथ की है, और फाइन के साथ है, यानी विद फाइन, और फाइन विच में भी एक्सटेंड टू 5,000 रुपीज। तो यानी इसमें फाइन कितना होगा, 500 रुपए का, सॉरी 5,000 रुपए का, या तो फाइन और सजा दोनों। यानी अगर किसी आप खाने पीने की चीजों में मिलावट करते हैं और उनको बिल्कुल वैसा बनाकर बेच रहे हैं जैसे वो ओरिजिनल दिखे, तो ऐसी कंडीशन में आप पकड़ा गया है, अगर वो व्यक्ति जो क्या कर रहा है, मिलावट कर रहा है, तो उससे सजा कितनी है, 6 महीने की, फाइन के साथ। फाइन कितना होगा, 5,000 रुपीज, यानी 5,000 तक, या तो फाइन और सजा, या फाइन और सजा दोनों होंगे। यानी देखिए, मिलावट करना तो अपराध है, ये तो हम सभी जानते हैं। अब इसकी हमने सजा भी देख ली। देखिए, ये जो जितने भी सेक्शन है हमारा, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। कुछ सेक्शन इसमें ऐसे भी हैं जो सिर्फ हमें टाइटल बेस्ड ही देखना है, यानी हमने सिर्फ ये देखना है कि सेक्शन कहता क्या है, वो हम कल के क्लास में लेंगे। यानी सिर्फ उसमें हमने क्या देखना है, उसमें हमें इम्पोर्टेंट चीजें देखनी है कि ये हमारे लिए कहाँ यूज होते हैं। क्योंकि देखिए, कानून बना है तो कानून हमारी सेफ्टी के लिए ही बना है, तो हमने पढ़ना तो सभी है। नेक्स्ट आ जाते हैं 275 क्या कहता है, सेल ऑफ न्यूट्रिशियस फूड और ड्रिंक। अगर अब आप क्या कर रहे हैं, ऐसे किसी चीज को सेल कर रहे हैं यानी बेच रहे हैं, कैसे, जो जिसमें क्या है, मिलावटी चीजों, अभी तो आपने क्या की थी, मिलावट की थी, अब क्या कर रहे हैं, आप मिलावटी चीजों को बेच रहे हैं। आपको पता है कि मान लीजिए कोई दूध है, आपको पता है ये व्यक्ति मिलावट करता है, अब आपने उससे वो चीज खरीदी, अब आप उसको मार्केट में बेच रहे हैं, यानी उसने तो जो गलती की, जो अपराध किया, आप उससे भी बड़ा अपराध कर रहे हैं। तो इसमें अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो कितनी सजा होगी। Whoever सेल, यानी जो कोई व्यक्ति बेचता है, और ऑफर और एक्सपोज फॉर सेल, या फिर क्या करता है, ऑफर करता है, एक्सपोज करता है फॉर सेल के लिए, किसको, फूड और ड्रिंक को, एनी आर्टिकल विच हैज बीन rendered or has become noxious or in the state unfit for food or drink, knowing to having reason to believe that the same is noxious food or drink। यानी वो उसको उस बिल्कुल ओरिजिनल की तरह ही बेचता है, ये दिखाकर कि हाँ जी, ये जो खाने पीने की चीजें क्या है, बिल्कुल ओरिजिनल है, साफ सुथरी है, बट उसको क्या है, उसको बिलीव है, यानी वो जानता है, उसे वो जानता है कि जो कार्य वो कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो गलत कर रहा है, यानी उसके पास क्या है, रीजन टू बिलीव है, उसके पास इस चीज को बेचने, उसको पता है कि वो क्या कर रहा है, वो गलत कर रहा है, यानी किसी ऐसी चीज को बेच रहा है जो मिलावटी है। तो ऐसी कंडीशन में उसे कितनी सजा होगी, ऐसी कंडीशन से सजा होगी 6 महीना की, उसके साथ विद फाइन, और फाइन कितना हो सकता है, फाइन 5,000 रुपीज का, या फाइन और सजा दोनों। यानी अगर आप मिलावट करके बेच रहे हैं तो भी सजा सेम है, और मिलावटी चीज को बेच रहे हैं तो भी सजा सेम ही है। यानी देखिए, दोनों तरफ से, में अगर आप कोई मिलावटी चीज को बेच रहे हैं, यूज कर रहे हैं, चाहे वो खाने की या पीने की,
तो सजा कितनी है, 6 महीना फाइन के साथ, या फाइन कितना होगा 5000 रुपीज, या फाइन और सजा दोनों। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम 276 क्या कहता है, अडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग। अब यहाँ क्या हो रही है, यहाँ दवाइयों में क्या किया जा रहा है, अपमिश्रण किया जा रहा है। यानी जो दवाई आपने सुना ही होगा मार्केट में नकली दवाइयाँ मिलती है, यानी जो ओरिजिनल है, मान लीजिए एक पैरासिटामोल है वो ओरिजिनल है, उससे आप पे क्या इफेक्ट पड़ता है कि आपको वो फीवर कंट्रोल करती है। अब उसी के सेम दिखने वाली अगर कोई दूसरी दवाई मार्केट में आ जाती है, आप उस पर क्या ट्रस्ट करेंगे कि ये हमारी बीमारी को खत्म करेगी, बट वो क्या है, वो नकली दवाई हो सकता है उससे आपको इन्फेक्शन हो जाए, कोई इंजरी हो जाए, हो सकता है कोई बड़ी इंजरी भी हो जाए। तो ये भी क्या है, अपराध है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कोई अपराध करता है, यानी अडल्ट्रेशन करता है ड्रग की, यानी अपमिश्रण करता है ड्रग में, तो उसकी सजा कितनी होगी, ये हम अपनी देख लेते हैं। Whoever adulterate any drug or medical preparation in such manner to be lessen the effectively or change the oration of such drug or medical preparation to make noxious, intending that it shall be sold or used, for knowing to likely that it will be sold or used to any medical purpose। यानी अगर कोई व्यक्ति जानते बूझते हुए कोई ऐसी दवाइयां बेचता है जिसका उसको खुद पता है कि वो मिलावटी है, यानी वो क्या है, वो नकली है। If he had not endangered such adulteration, और उसे को क्या पता है, उसको अच्छे से पता है कि उससे क्या हो सकता है, किसी भी व्यक्ति को खतरा हो सकता है, उसकी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि उसे पता है कि ये जो कार्य कर रहा है ये क्या है, वो दवाइयां हानिकारक हो सकते हैं किसी भी व्यक्ति के लिए। तो उसको कितनी सजा होगी, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट आइदर डिस्क्रिप्शन विच में बी एक्सटेंड टू 1 ईयर। तो ऐसी कंडीशन में कितनी सजा होगी, 1 साल की, और उसके साथ क्या होगा, उसे फाइन पे करना पड़ेगा। और फाइन कितना रहेगा, 5000 रुपीज का, या फाइन और सजा दोनों। यानी क्या, अगर आप कोई दवाइयों में क्या कर रहे हैं, अपमिश्रण कर रहे हैं, यानी दवाइयों को और जो ओरिजिनल है उसके जैसी बनाकर बेच रहे हैं, और इरादा क्या है, इन्फेक्शन फैलाने का, पीपल की लाइफ को डेंजर में का, जिससे किसी व्यक्ति को हानि हो सकती है। तो ये भी क्या माना गया, अपराध माना गया। सजा कितनी है, 1 साल, उसके साथ फाइन, या फाइन कितना होगा 5000 रुपीज, या सजा और फाइन दोनों। यानी नकली दवाइयों, यानी दवाइयों में अपमिश्रण करना, यहाँ पे ये बेची नहीं जा रही, यहाँ अपमिश्रण किया जा रहा है, यानी इन और उद्देश्य तो बेचना ही है, बट यहाँ पे क्या किया जा रहा है, अपमिश्रण किया जा रहा है। यानी ये सेक्शन किसकी तरह है, ये सेक्शन 274 की तरह है। वहां पे क्या होता था, मिलावट की जा रही थी, 75 में बेचा जा रहा था, यही सेम है 76 में मिलावट की जा रही है, और 77 आपका क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। सेल को किस चीज की कर रहा है, नकली दवाइयों की। ठीक है, अगर अब अभी हमने पढ़ा है कि अगर नकली दवाइयां बनाई जा रही हैं किसके लिए, बेचने के उद्देश्य से, तो सजा कितने की, 1 साल, फाइन के साथ, फाइन कितना 5000, या फिर दोनों। अब नकली दवाइयों को अगर मार्केट में बेचा जा रहा है, यानी एक ने बना दिया, अब उसने क्या, यूज टू मेडिसिन पर्पस बाय एनी पर्सन नॉट नोइंग टू अडल्ट्रेशन, यानी उसमें क्या है कि सामने वाले को तो पता ही नहीं कि उसके यूज से क्या हो सकता है, देखिए उसे हार्म हो सकता है। ठीक है, और उसको वो क्या कर रहा है, इस तरह से नकली दवाइयों को बेच रहा है। अब उसमें क्या करा है, यहाँ पे प्रिपरेशन भी हो रही है, क्योंकि देखिए एक ने दवाइयां मिलाई, एक ने बेची, तो बेचना क्या है, अपराध माना जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में कितनी सजा है, ऐसी कंडीशन में सजा है 6 मंथ की, या तो फाइन के साथ, और फाइन कितना होगा 5000 रुपीज का, या फाइन और सजा दोनों। यानी नकली दवाइयां खरीदना, बेचना अपराध है, तो इन चीजों से बचिए। देखिए इससे क्या होती है, ह्यूमन लाइफ डेंजर में जा सकती है। तो इन चीजों से क्या करें, बचिए, इन अपराधों से बचिए, क्योंकि ये अगर हमारे लिए हानिकारक है तो ये उन लोगों के लिए भी हानिकारक हो सकते हैं जो लोग इस कार्य को कर रहे हैं। हो सकता है कहीं गलती से उनकी भी फैमिली इनको यूज करे। तो ये क्या है, इसीलिए कि इन चीजों पे कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि नकली दवाइयां बहुत ज्यादा बनती हैं, वो बेची भी जाती हैं, जिससे क्या होता है, कभी कभी कोई ऐसा इन्फेक्शन, ऐसी डिजीज हो जाती है जो कंट्रोल भी नहीं हो पाती। तो ये अपराध माने गए। ये आज की क्लास का हमारा लास्ट सेक्शन था। आगे कल हम इसके बचे हुए सेक्शन कंटिन्यू करेंगे, और कल हम इसी चैप्टर को अपना कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको क्लासें अच्छी लगती हैं, आप लाइक करें, शेयर करें उनके साथ जिन्हें इन क्लासों की नीड है, जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक